श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः। श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। श्री शचीपुरन्दराभ्यां नमः। श्री सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाद्याशुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या सुस्तं नमामि गजाननम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। दिव्याभापरिपूरिताङ्गममलं ध्यानस्थितं सर्वदा नित्यं भक्तिविभावितं मुनिवरं शास्त्रादिसञ्चिन्तकं भक्तिज्ञानसुधाभिभूतहृदयं वस्त्रं च शुभ्रं धृतं वन्देऽहं करुणाकरं शशिनिभं श्रीहर्षणं सद्गुरुम्। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासाकुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। कान्तिश्रितामृषतिनिन्दितशारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसितामशिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गं श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्त गुरु चतुरनाम वपुएक इनके पदवंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार
बल बुद्धि विद्या देहु मयि हरहु कलेश विकार। चार युगन में भक्त जे तिनके पद की धूरी, सर्वसु सिर धरि राखी हों मेरी जीवन मूरी। श्री हरिजु आय विराजिए सुनहु कथा इतिहास, तुम श्रोता भागवत के तव पद रज हम दास। तुम पीछे जो और हो श्रोता हैं रसखान, तिनके सकल मनोरथ पुरवहु श्री भगवान। गौरी गणेश महेश हरि रवि सुख सारद व्यास, संत गंग गायत्री गुरु नमन करत प्रभुदास। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय, सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय, सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय, सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की, श्री अयोध्या बिहारी बिहारणी जू की, श्री कनक भुवन बिहारी बिहारणी जू की, श्री हृदय बिहारी बिहारणी जू की, श्री भागवत भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री व्यास भगवान की, श्रीमद् भागवत भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, समस्त आवाहित देवी देवताओं की, सब संत भगवान की, सब भक्त भगवान की, सब विप्रन की, गौ माता की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम।
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु, भगवान की महती कृपा करुणा से यह सुंदर सुअवसर प्राप्त हुआ है। आज से लेकर के 15 दिन पर्यंत पाक्षिक कथा है। अब कोई ये संदेह न करें कि कथा तो साप्ताहिक होती है, ये पाक्षिक क्या, सब विधि वर्णन है। ये तो साप्ताहिक इसलिए कर दी गई कि कलेर दोष बहुत्वाच्च सप्ताह श्रवणम मतम। कलयुग में दोष बहुत हैं, विघ्न बार बार पड़ते रहते हैं, अधिक समय लोग नहीं निकाल सकते, इसलिए। बाकी तो कथा में दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। दिन का कोई विशेष नियम नहीं है। स्कंद पुराण में स्पष्ट रूप से वर्णन है, मासिक का, द्विमासिक का, सबका वर्णन है वहाँ। तो कथा में ऐसा कोई नियम विशेष नहीं है। पहले कोई नियम ऐसा नहीं था। ये कलयुग के कारण सप्ताह की विधि का नियम बना दिया गया, क्योंकि कलयुग में अधिक समय लोग नियम में बंधे नहीं रह सकते, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर जी शिव संहिता में पार्वती जी से एक बात कह रहे हैं, भगवान के भजन पूजन में, भगवान की कथा में रुचि होती कब है? ऐसे रुचि नहीं होती। एभ्यः सर्वसुखं सस्वत् प्रदातुं प्रेक्षति प्रभु, तेषां प्रीतिर्भवत्वेव प्रगल्भा राघवार्चने। एभ्यः सर्वसुखं सस्वत् प्रदातुं प्रेक्षति प्रभु। जिसको भगवान शाश्वत सुख देना चाहते हैं, जिस पर भगवान विशेष रूप से कृपा करते हैं, तेषां प्रीतिर्भवत्वेव, उसी की प्रीति होती है श्री राम जी के भजन पूजन में, उनकी कथा में। जितने साधन कहे गए हैं कल्याण के, उन समस्त साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन है सत्संग। स्वयं भगवान ने ही एकादश स्कंद में उद्धव जी से कहा, नरोधयति मां योगो न सांख्यम धर्मेव चा, न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठापूर्तं न दक्षिणा, व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि तीर्थानि नियमायमा, यथा वरुन्धे सत्संगः सर्वसंगापहो हिमाम। बहुत से साधन सब भगवान ने एक तरफ से गिना दिए। न रोधयति माम योगो, योग के द्वारा मुझे बस में नहीं किया जा सकता। न सांख्यम, सांख्य के द्वारा, न धर्म के द्वारा, न स्वाध्याय, न तपस्या, न त्याग के द्वारा। बड़े बड़े यज्ञ कर्म के द्वारा, पूर्त कर्म के द्वारा, पूर्त माने कुआं बावड़ी तालाब आदि का निर्माण, विभिन्न प्रकार के जो जन कल्याण हेतु, बड़ी बड़ी दक्षिणा देने से, और व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि, बड़े बड़े व्रत करने से, यज्ञ करने से, और वेदों का पाठ करने से भी बस में नहीं किया जा सकता। एक ही साधन है, यथा वरुंधे सत्संग। सत्संग से भगवान कहते हैं मैं बस में हो जाता हूँ। क्या कारण है, ऐसी क्या विशेषता है सत्संग में जो अन्य साधनों में नहीं है? भगवान स्वयं ही उत्तर दे रहे हैं, सर्वसंगाप हो हिमाम। क्योंकि सत्संग सर्वसंगाप हो, समस्त आसक्तियों का अपहरण करने वाला है। अन्य साधनों में आसक्ति का विनाश नहीं होता। बड़ी बड़ी तपस्या करने के बाद भी आसक्ति नहीं नष्ट होती, शरीर में आसक्ति बनी रहती है। इतनी तपस्या कर डाली बड़े बड़े राक्षसों ने भी, लेकिन शरीर में आसक्ति बनी रह गई और शरीर
के सुख के लिए अमृत मांग रहे हैं तब। लेकिन सत्संग ऐसी चीज है कि जो शरीर तक की भी आसक्ति को नष्ट कर देता है। सत्संग करने वाले की तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि जा मरने से जग डरे सो मेरे आनंद, कब मरी हूँ कब भेंटी हूँ पूर्ण परमानंद। उसे न जीवन से कोई मोह, ना तो मृत्यु से कोई भय, न संसार से कोई लेना देना। यही एक विशेषता ऐसी है। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि सत्संग से मैं बस में हो जाता हूँ, क्योंकि अन्य साधनों को करने के बाद भी आसक्ति बनी रहती है। और जितने प्रतिशत में हमारी आसक्ति संसार में है, उतने प्रतिशत में हम भगवान से अलग हैं। सीधी बात है। जितना भगवान में आसक्ति हो जाएगी, उतने हम संसार से दूर होते जाएंगे। और भगवान में आसक्ति होने का एकमात्र यदि कोई साधन है तो वह सत्संग है, दूसरा कोई साधन नहीं है। और संसार की आसक्ति को नष्ट करने की भी कोई यदि औषधि है तो वह मात्र सत्संग है। संगः सर्वात्मनः त्याज्य सच्चे त्यक्तुम न शक्यते, ससद्भिः सह कर्तव्य सताम संगो हि भेषजम। कहते हैं सत्संग सदा करो, संगः सर्वात्मना त्याज्य, आसक्ति का सदा सर्वदा परित्याग करो। और यदि नहीं त्याग कर सकते तो न चेत त्यक्तुम न सचेत त्यक्तुम न शक्यते, यदि नहीं त्याग सकते तो फिर एक उपाय है ससद्भिः सह कर्तव्य। जो आसक्ति संसार में है वही आसक्ति सत्पुरुषों में, वही आसक्ति सत्संग में कर लीजिए तो क्या होगा? बोले सताम संगो ही भेषजम। सत्संग ही जो है संसार की आसक्ति को नष्ट करने की औषधि है। सीधी बात है। और यही कारण है कि सत्संग के द्वारा भगवान को जितना सहजता से प्राप्त किया जा सकता है, जितने सहजता से जीव का कल्याण सत्संग से हो सकता है, ऐसा दूसरा कोई साधन है ही नहीं। किंतु ये सत्संग इतना सुलभ भी नहीं है। सत्संग इतना सुलभ भी नहीं है, क्योंकि श्री नारद जी स्वयं ही कहते हैं पद्म पुराण इसी भागवत जी के ही महात्म्य में आगे, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार ना संविधाय हि तदोदयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बहुजन्म समर्जितेन भाग्येन यदा उदयते तदा एव सत्संगमं लभते। जब बहुत जन्म जन्मांतरों का पुण्य पूंजीभूत होकर के एकत्रित होता है, तभी सत्संग की प्राप्ति होती है। उसके पहले संभव ही नहीं है। आप कहेंगे दिखने में तो खूब दिख रहा है कि सत्संग, कोई जरूरी नहीं कि जो सत्संग के रूप में दिख रहा हो सत्संग ही हो। प्रताप भानु को भी मिला था एक कपटी मुनि का संग, दिखने में वो भी को खूब तप की महिमा वर्णन कर रहा था, क्या क्या नहीं वर्णन किया, लेकिन तब सत्संग के बदले में भी कुसंग मिल गया उसको धोखे में। सत्संग की प्राप्ति तब होगी जब पुण्य एकत्रित होंगे। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सत्संगति संसृति कर अंता। संसार चक्र का अंत करने की सबसे अधिक सामर्थ्य है सत्संग में। तो हम लोगों को भगवान की कथा श्रवण करने का, सत्संग का 15 दिन का अवसर प्राप्त हुआ है। तो सबसे पूर्व में श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य की चर्चा करेंगे। कई जगह श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य की चर्चा है, लेकिन विशेष करके पद्म पुराण, स्कंद पुराण, कौशिकोपाख्यान आदि में चर्चा है। तो यहाँ पद्म पुराणोक्त महात्म्य की विशेष चर्चा सब जगह होती है, उसी का हम लोग भी श्रवण करेंगे। और फिर
आगे मूल कथा में प्रवेश करेंगे। तो आज तो महात्म्य की ही चर्चा श्रवण करेंगे, महात्म्य भी संक्षेप रूप में ही श्रवण करेंगे। पिछले कथा में खूब विस्तृत रूप में महात्म्य हो गया था, जिससे कि कल प्रारंभ से ही मूल कथा में प्रवेश करें। अब प्रयास ये रहेगा कि जो पिछली कथा में संक्षेप हुआ चरित्र, उसको इस कथा में थोड़ा ज़्यादा कह दिया जाए, जो उस पिछले में ज़्यादा हुआ था उसको थोड़ा संक्षेप करके, इस ढंग से प्रयास ही रहेगा। तो श्रीमद् भागवत महात्म्य पद्म पुराण में वर्णन करने से पूर्व मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण का विधान इसलिए है कि आदि मध्यावसानेषु यस्य ग्रंथस्य मंगलम तत्पठनम पाठनम वापि दीर्घायुर्धार्मिको भवेत्। जिस ग्रंथ के आदि में, मध्य में और अंत में मंगलाचरण होता है, उसके पठन पाठन से दीर्घायुष्य की प्राप्ति और धार्मिकत्व की प्राप्ति होती है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण की वंदना कर रहे हैं भगवान श्री सुखदेव जी, और भगवान श्री कृष्ण की वंदना कर रहे हैं महात्म्य के पूर्व में भगवान वेदव्यास जी और श्री सुखदेव जी। भगवान श्री कृष्ण इसलिए कि श्री कृष्ण ही इसके प्रतिपाद्य विषय हैं, और श्री सुखदेव जी इसके मुख्य वक्ता हैं, इसलिए श्री सुखदेव जी की वंदना कर रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित और आनंद स्वरूप है। सत उसको कहते हैं जो सदैव एक रस विद्यमान हो, जिसकी सत्ता में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको सत कहते हैं। अर्थात जो अपरिवर्तनशील है। इसी को गोस्वामी जी ने कह दिया, जो तिहु काल एक रस रही। जो तीनों काल में अर्थात भूत भविष्य वर्तमान हर समय एक जैसी स्थिति में विद्यमान रहे, उसी को सत कहते हैं। और वो सत एकमात्र भगवान है, बाकी सत कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक रस एकमात्र भगवान विद्यमान है। संसार की कोई चीज़ सत नहीं हो सकती। अभी देखिए, इसमें लगे हुए पुष्प माला में आज के 2-4 दिन पहले थे क्या? नहीं थे। और आगे 2-4 दिन बाद रहेंगे भी तो इस स्थिति में नहीं रहेंगे, दिन प्रतिदिन विनष्ट होते जाएंगे। शरीर ही है, अभी है, पहले नहीं था, आगे भी नहीं रहने वाला है। तो अभी दिखते हुए भी, प्रत्यक्ष होते हुए भी वास्तव में नहीं ही है, क्योंकि असत है ही। लेकिन भगवान पहले भी, अभी भी और आगे भी एक रस, जिनकी त्रिकाल में विद्यमान सत्ता हो, उनको कहते हैं सत, जिनमें कभी कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। और चित्त माने प्रकाश, चित्त माने चेतना। समस्त जीवों में जो चैतन्य सत्ता है, जो प्रकाश स्वरूप हैं, वह है परमात्मा। इसलिए उनको कहते हैं चित्त। बैठ जाइए बाद में। इसलिए उनको कहते हैं चित्त। और आनंद, आनंद माने आनंद, सुख को आनंद नहीं कहते। आनंद माने जिसको प्राप्त करने के बाद फिर कभी दुख जीवन में प्रवेश ही न कर सके, दुख स्पर्श ही न कर सके, वो है आनंद। इसलिए भगवान को कहते हैं आनंद स्वरूप हैं। जैसे कहते हैं नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताल्हादो महामना। नंद जी के यहाँ कौन उत्पन्न हुआ? जाताल्हादः, स्वयं आनंद उत्पन्न हुए। नंद घर आनंद भयो। आनंद कौन है? आनंद साक्षात भगवान है, श्री राम है, श्री कृष्ण है आनंद। और क्या करते हैं भगवान? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों के एकमात्र हेतु हैं।
और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। जो तीनों तापों का विनाश करने वाले हैं, अर्थात त्रिताप से जीवों को मुक्त करने वाले हैं, जिनके नामस्मरण मात्र से तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ऐसे श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री कृष्ण के चरणों में हम वंदन करते हैं। क्यों? बोले श्री कृष्ण की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए, कि उनके चरित्र का वर्णन कर सकें, क्योंकि उनके चरित्र का वर्णन बिना उनकी कृपा से नहीं संभव है। वे ही जितना कहलाना चाहें जीव के द्वारा उतना कहला सकते हैं। जीव की अपनी सामर्थ्य नहीं है कहने की। हाँ, और एक श्लोक में भगवान श्री सुखदेव जी की वंदना की। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कहते हैं हम तम मुनिम आनतोस्मि, हम उन मुनिवर श्री सुखदेव जी के चरणों में वंदन करते हैं, जो कैसे हैं? बोले यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम, अभी जिनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, जन्म लेते ही चल दिए संन्यास लेने के लिए। कोई लौकिक वैदिक संस्कार नहीं हुए थे, लेकिन चल दिए। ऐसे परम विरक्त श्री सुखदेव जी, और वो चले जा रहे हैं और विरह कातर होकर के, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। द्वैपायन माने श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी। वे विरह से व्यथित होकर के पुत्र पुत्र कह करके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो तरओभिनेदुः, वृक्षों ने उत्तर दिया। अब यहाँ प्रश्न है, वृक्षों ने क्यों उत्तर दिया? वृक्ष तो जड़ हैं, वृक्षों ने नहीं, वृक्षों के मध्य में बैठ करके श्री सुखदेव जी ने ही उत्तर दिया, क्योंकि वे सर्वभूत हृदय हैं, समस्त प्राणी के हृदय में स्थित हैं वे। तब कहेंगे वृक्षों के द्वारा ही उत्तर क्यों दिया? स्वयं भी उत्तर दे सकते थे, अथवा किसी बोलने वाले प्राणी के माध्यम से। वृक्षों के माध्यम से मानो इसलिए श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया कि मानो ये कहना चाहते हों, किसी को त्याग की शिक्षा देने वाला व्यक्ति स्वयं यदि त्यागी हो तभी उस पर असर पड़ेगा। तो वृक्षों के द्वारा इसलिए उत्तर दिया कि अरे व्यास जी, आप ज्ञानवान होकर के भी पुत्र के मोह में पड़े हैं, लेकिन देखो हम जड़ वृक्ष हैं, लेकिन फिर भी कितने पुत्र उत्पन्न करते हैं फल रूप में, लेकिन जगत कल्याण के लिए उनको हम त्याग देते हैं। तो आप ज्ञानवान होकर के आप ऐसे मोह में पड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा? मानो यही समझाने के लिए वृक्षों के माध्यम से उत्तर दिया, और व्यास जी समझ गए ये ठीक ही कह रहे हैं। ये तो जड़ वृक्ष हैं, लेकिन स्वयं ये क्या करते हैं? बोले स्वयं जो है फल उत्पन्न करते हैं, अपने लिए नहीं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, स्वयं फल नहीं ग्रहण करते, लेकिन दूसरे के लिए फलों का अपने त्याग करते हैं। समझ गए श्री व्यास जी, और वहीं से वापस हो आए। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी के चरणों में वंदन है। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृतरसास्वाद कुशला सौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि है, और उस नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में सौनकादिक 88,000 ऋषि विद्यमान हैं। सबने श्री सूत जी के चरणों में प्रणाम करके उनसे प्रश्न किया। यहाँ वक्ता कौन है? श्री सूत जी, और श्रोता कौन है? सौनकादिक ऋषि। वक्ता की विशेषता क्या है? सूत जी की विशेषता क्या दे रहे हैं? बोले महामतिम,
महामति अर्थात वक्ता विद्वान होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, जो दूसरे का संशय छेदन कर सके। और श्रोता कैसा? बोले कथामृत रसास्वाद कुशलः, कथामृत रसास्वादन करने में अत्यंत कुशल, अत्यंत चतुर होना चाहिए। तो श्री शौनक जी ने प्रश्न किया, सभी 88,000 ऋषियों के प्रतिनिधित्व को स्वीकार करते हुए, अर्थात सभी 88,000 ऋषियों, अब सभी बोलने लगेंगे तो समस्या बनेगी ना, तो सबका प्रतिनिधित्व, सबके कुलपति कौन है? श्री शौनक जी। सबकी ओर से श्री शौनक जी प्रश्न कर रहे हैं। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ श्रोताख्या हि कथासारम मम कर्ण रसायनम। हे श्री शुद्ध जी, आप तो अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान हैं। अर्थात जैसे सूर्य उदय होकर के संपूर्ण त्रिभुवन का अंधकार नष्ट करते हैं, लेकिन सूर्य की किरणों के द्वारा हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार है वह नहीं नष्ट होता। तो जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से त्रिभुवन का अंधकार नष्ट करते हैं, ऐसे ही अब आप अपने ज्ञान के प्रकाश से हृदय के अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए आप तो करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान हैं। इसलिए मम कर्ण रसायनम कथा सारम आख्याहि, मेरे कानों को जो रसायन हो ऐसी कथा का सार सार तत्व कहिए। कैसी कथा हो? बोले भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासस्य वैष्णवै क्रियते कथम। जो भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाली हो, अर्थात भक्ति ज्ञान वैराग्य से ओतप्रोत हो, और विवेक की वृद्धि करने वाली हो, माया मोह से मुक्त करने वाली हो। ये घोर कलयुग चल रहा है, और इस घोर कलयुग में दशा क्या है? इहि घोरे कलौ प्रायो जीवस्यासुरतां गता क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इस घोर कलयुग में प्रायः जीव असुरताम गतः, आसुरी स्वभाव वाले हो गए हैं। एक तो आसुरी स्वभाव और दूसरे क्लेशाक्रांतस्य, विभिन्न प्रकार के कष्टों से आक्रांत है, दबे हुए हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे जीवों की शुद्धि का उपाय क्या होगा? ऐसे जीवों की शुद्धि कैसे होगी? तो कृपा करके वह साधन बताइए जो श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वसाधनं तद्वदाधुना। जो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ हो, पवित्र को भी पवित्र बनाने वाला हो। अब कहेंगे जो पवित्र है उसको क्या पवित्र कोई कर सकता है? देखिए, पवित्र करने वाले जितने साधन हैं, निश्चय ही पवित्र करने की क्षमता तो उनमें है, लेकिन पवित्र करने की क्षमता होते हुए भी तुरंत पवित्र तो बना देंगे, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि उससे जीवन की वृत्ति ही ऐसी बदल जाएगी कि फिर जीवन में कभी अपावनता ही ना आवे, अपवित्रता आवे ही नहीं। ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है उन साधनों की। जितने भी साधन हैं, तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन चा त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन चा, तपस्या ब्रह्मचर्य जो भी कहा गया, सम दम त्याग पवित्रता यम नियम, जितने भी साधन कहे गए हैं, उन समस्त साधनों में पवित्र करने की क्षमता है, लेकिन जीव की वृत्ति बदल दे कि जीवन में फिर कभी अपावनता ना आवे, इसकी कोई जिम्मेदारी उनमें नहीं है। तो कोई ऐसा साधन बता दीजिए
कि जिससे कि फिर कभी जीवन में अपवित्रता प्रवेश ही न कर पावे, स्पर्श ही न कर पावे, वह साधन बताइए। हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं। और श्री कृष्ण की प्राप्ति का शाश्वत साधन अथवा शाश्वत प्राप्ति का साधन। शाश्वत प्राप्ति क्या है? शाश्वत प्राप्ति माने भगवान कभी नेत्रों से ओझल हो ही नहीं, सारा जगत भगवान में दिखने लगे। क्योंकि वैसे देखा जाए तो सारा जगत भगवानमय ही है, केवल दिख ही नहीं रहा है। खम वायुमग्निम सलिलम महीम चा ज्योतिंसि सत्वानि दिशो द्रुमादीन सरिस समुद्राश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्यः। एकादश स्कंद में 9 योगीश्वरों में सबसे छोटे श्री करभाजन जी ने ये बात कही। यत्किंच भूतम, समस्त प्राणी पदार्थ मात्र जहाँ तक सत्ता है, चाहे वो आकाश, खम, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, तारे, वृक्ष, नदियाँ, समुद्र, सब भगवान के ही शरीर हैं। तो ऐसी स्थिति हो जाए कि सब जगह भगवान ही हमें दिखने लगें, वह साधन बताइए। आपसे हम इसलिए पूछ रहे हैं कि चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। किसी को चिंतामणि प्राप्त हो जाए तो चिंतामणि का प्रभाव क्या है? लोक सुखम, समस्त संसार के सुख को प्रदान करने वाली समस्त सांसारिक वस्तुओं को सहज में प्रदान करने की क्षमता है चिंतामणि में। किसी को कल्प वृक्ष प्राप्त हो जाए तो सुरद्रुः स्वर्ग संपदम, वो स्वर्ग तक की संपत्ति को देने वाला है। लेकिन उस चिंतामणि में और उस कल्प वृक्ष में यह सामर्थ्य नहीं है कि वह भगवान की प्राप्ति करा दे। उस चिंतामणि और उस कल्प वृक्ष में यह सामर्थ्य नहीं है कि वो किसी जीव को मुक्त कर दे। उसमें यह सामर्थ्य नहीं हो कि भगवान का धाम प्रदान कर दे। ये तो केवल प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। यदि गुरु प्रीतो योगी दुर्लभम वैकुंठम प्रयक्षति, यदि गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं तो योगियों को भी जो परम दुर्लभ है ऐसा वैकुंठ धाम प्रदान कर देते हैं। अथवा वैकुंठ माने भगवान का नाम भी वैकुंठ है। विगतः कुंठा, जो कि कुंठा से रहित हैं। सुन करके श्री सौनक जी सूत की बात श्री सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, प्रीति सौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य चा सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। हे सौनक जी, आपके हृदय में बड़ी प्रीति है, हमने विचार करके देखा, इसलिए हम आपसे समस्त सिद्धांतों का सार तत्व आज सुना रहे हैं, जो संसार का भय नष्ट करने वाली। अर्थात संसार भय क्या? पुनरपजन्म पुनरपमरणम, बार बार जन्म लेना मरना, यही है संसार। इससे मुक्त कर देने वाली जो है और भक्ति को बढ़ाने वाला, भगवान को प्रसन्न करने वाला उसको। लेकिन तदहम ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। हम उसको कह रहे हैं आपसे, लेकिन सावधान हो करके सुनिए। सावधान नहीं रहेंगे तो प्रमादेन हतम श्रुतम, प्रमाद में सुना हुआ सब बेकार हो जाएगा। कालव्यालमुखग्रासुत्राशनिर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम्। ये संसार की दशा क्या है? बोले सारा संसार कालव्यालमुखग्रास, काल रूपी सर्प के मुख में बैठा हुआ है। और इस काल रूपी सर्प से मुक्त कौन कर सकता है? बोले इस काल रूपी सर्प से मुक्त करने के लिए ही जीव को श्रीमद् भागवत
का प्रवचन किया श्री सुखदेव जी ने। हम सभी देखा जाए तो काल के मुख में ही हैं। जैसे श्री राम जी महाराज अध्यात्म रामायण में लक्ष्मण जी को उपदेश देते हुए कहते हैं, लक्ष्मण जैसे कोई मेढक अजगर के जो है मुख में पहुंच जाता है, फिर भी वहाँ बैठे बैठे वो जो है अपनी जिह्वा फैला फैला करके बाहर कीटों को पकड़ता रहता है, वो मूर्ख ये नहीं सोचता मेढक कि हम स्वयं अजगर के मुख में बैठे हैं। कब तक जीवन है? बोले जब तक वो अजगर अपना मुख नहीं बंद कर रहा है। ऐसे ही ये जीव भी काल रूपी अजगर के मुख में ही है। अप्रत्यक्ष वो देख रहा है कि कब किस क्षण किसका अंत हो, कोई भरोसा नहीं, लेकिन फिर भी कहाँ संभल रहा है। तो इस काल रूपी अजगर से छुड़ाने वाला कौन है? श्रीमद् भागवत। कहीं कैसे छुड़ाने वाला है? अरे जैसे किसी को सर्प का भय उत्पन्न हो गया, मान लिया कि किसी को सर्प ने पकड़ लिया हो और कोई सर्प के मंत्र का ज्ञाता हो व्यक्ति, तो वो अपने मंत्र के प्रभाव से सर्प को वशीभूत करके उससे मुक्त करा सकता है कि नहीं? अरे वो विष भी चढ़ गया हो तो विष भी उतार देता है। ऐसे ही जिस प्रकार से सर्प से मुक्त करने के लिए वो सर्प का मंत्र है, ऐसे ही ये काल रूपी सर्प से छुड़ाने के लिए ही भगवान श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण को मंत्र के रूप में प्रस्तुत किया है। हाँ, एतस्मादपरं किंचिन् मनः शुद्ध्यै न वेद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। इससे बढ़कर के चित्त की शुद्धि का दूसरा कोई साधन है ही नहीं है। लेकिन जन्म जन्मांतरों का पुण्य पूंजीभूत होकर के एकत्रित होता है, तभी इसकी प्राप्ति होती है। जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण कराने के लिए सभा में विराजमान हुए, उसी समय सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। देवता अमृत का कलश लेकर के आए स्वर्ग से, आकर के श्री सुखदेव जी के सामने कलश रख दिया और सुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा। श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना की कि आप ये अमृत ले लीजिए। बोले क्यों? बोले इसलिए हम ले आए हैं अमृत के, परीक्षित जी को मृत्यु का श्राप लगा है, इनको तक्षक डसेगा तो मृत्यु होगी। तो तक्षक के दंशन से मृत्यु होनी है, तो हमने सोचा कि क्यों ना अमृत ले चलें, तो अमृत पीने के बाद मृत्यु ही नहीं होगी, तक्षक के डसने के बाद भी मृत्यु नहीं होगी। परीक्षित जी ने कहा कि आज तक इतने लोग मरते चले आ रहे हैं, तुम लोग किसी के लिए अमृत नहीं ले आए, आज परीक्षित जी पर कैसी दया उमड़ पड़ी तुम लोगों की। बोले हम इसलिए ले आए हैं कि आप यह अमृत ले लीजिए, इसके बदले में हमें ये जो कथा आप परीक्षित जी को सुनाने जा रहे हैं, यह कथा अमृत हमें प्रदान कर दीजिए। सुन करके श्री सुखदेव जी ने स्वीकार नहीं किया। क्यों? इसलिए स्वीकार नहीं किया कि वे यहाँ आए थे यहाँ किस लिए? अदला बदली करने के लिए। श्री सुखदेव जी ने विचार किया, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। कहाँ तो अमृत, कहाँ कथामृत, दोनों की तुलना ही नहीं है कहीं। हाँ, अरे अमृत पीने के बाद भी देवता कितने समय के लिए अमर हैं?
भाई एक कल्प बाद उनको भी जो है इंद्र ने अमृत तो पिया है ना, लेकिन एक मनवंतर तक ही राज रहता है। सूर्य चंद्र अग्नि भी एक कल्प में उनका भी जो है समय पूरा हो जाता है। इंद्रादिक देवता तो एक कल्प भी नहीं रह पाते, मनवंतर में ही उनका कार्यकाल पूरा हो जाता। तो अमृत पिए तो हैं, लेकिन एक निश्चित समय तक, तो हमेशा के लिए कहाँ अमर हो पाए। अच्छा दूसरी बात देखिए, अमर होने के बाद भी देखिए देवता काम क्रोधादिक विकारों से ग्रस्त हैं। 60 करोड़ अप्सराएं हैं स्वर्गलोक में, लेकिन फिर भी जो है देवराज इंद्र को संतुष्टि नहीं, भागते चले आए अहिल्या को देख करके। तो कहाँ विकार से मुक्त हैं। और अमृत पीने के बाद भी आए दिन दैत्यों की ठोकर खाते फिरते हैं। अभी कोई ऋषि मुनि भी तपस्या करने लगे तो सबसे पहले देवराज इंद्र को भय होता है कि हमारा गया सिंहासन अब। तो ऐसा अमृत पीने से फायदा क्या हुआ उनको। यद्यपि वह अमृत भी कोई सामान्य अमृत नहीं है, उस अमृत को प्राप्त करने के लिए भी समुद्र मंथन हुआ, इतना प्रयत्न करना पड़ा, भगवान के भी 4 अवतार हो गए। हाँ, लेकिन फिर भी वह अमृत श्रीमद् भागवतामृत की अपेक्षा नगण्य है, किसी काम का नहीं है। क्योंकि इस अमृत को पीने के बाद जीव सहज में जन्म मृत्यु से ही मुक्त हो जाता है। और ये आगे तुलना कर रहे थे, इसलिए अभक्तास्तांस्य विज्ञाय न ददौ सा कथामृतम। अभक्त जान करके उनको कथामृत का पान नहीं कराया। इसलिए ये श्रीमद् भागवत की कथा मनुष्य की तो बात जाने दीजिए, देवताओं को दुर्लभ है, मनुष्यों में इसलिए जिसका पुण्य प्रबल है उसी को प्राप्त हो जाता है। ये कथा जो है केवल धरती लोक पे प्राप्त है, अन्यत्र कहीं नहीं है। ये कथा केवल धरती लोक पे ये कथा है। स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्ते अमरसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मा मुंचत करहिचित। आप कहेंगे कि कैलाश में नहीं है, वहाँ तो भगवान शंकर जी कथा। अरे भगवान शंकर जी भी कथा सुनाने के लिए अमरनाथ गुफा में चले जाते हैं, कैलाश में नहीं है। वहाँ से सुनाने के लिए काशी चले आते हैं। भगवान नारायण भी नारद जी को सुनाने के लिए बद्रिकाश्रम में आके सुनाए। ये पृथ्वी लोक पे ही सुलभ है। हाँ, स्वर्गलोक में भी सुलभ नहीं। स्वर्गलोक में इतनी भोग बहुलता है कि वहाँ भी सुलभ नहीं। हम नहीं कह रहे हैं, श्री सुखदेव जी कह रहे हैं स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्ते अमरसः। स्वर्गलोक में, ब्रह्मलोक में और कैलाश में भी ये सुलभ नहीं है। ये केवल जो है पृथ्वी पर ही सुलभ है। परीक्षित जी का जब मोक्ष हुआ तो सबको बड़ा विस्मय हुआ। स्वयं पुरा धाता भी विस्मितः, विधाता ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए। और विधाता ब्रह्मा जी ने सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयद साधनान्यजः। ब्रह्मलोक में एक तराजू पे समस्त साधनों को तौला। आप कहेंगे समस्त साधनों को तौला, ऐसे इसका अर्थ ये ना लगा लीजिएगा कि चलो जितने ग्रंथ हैं सबको एक पे रखो, भागवत जी को एक पे रखो। इसका अर्थ ये नहीं है। ब्रह्मा जी ने अपनी विशुद्ध बुद्धि के तराजू के एक पलड़े पर जितने साधन कहे गए हैं शास्त्रों में, उन समस्त साधनों के फल को तराजू के एक पलड़े पर रखा और दूसरे पलड़े पर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का फल रखा। तो लघून्यानि गौरवेण इदम महत्। सारे साधनों के फल मिलकर के भी श्रीमद् भागवत श्रवण की क्षमता नहीं कर पाए। ये तात्पर्य है इसका। ब्रह्मा जी ने कहा कि
मुझे बात समझ में आ गई कि ये श्रीमद् भागवत जी के रूप में कोई और नहीं, साक्षात भगवान ही हैं। मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। ये साक्षात भगवान हैं जो पठन से, श्रवण से शीघ्र ही वैकुंठ लोक को प्रदान कर देते हैं, भगवान को प्रदान कर देते हैं। यद्यपि ये कथा पूर्व से ही प्रचलित थी, किंतु ये जो सप्ताह श्रवण की विधि है, सप्ताह श्रवण विधि कुमारैस्तस्य भासितः, सप्ताह श्रवण की विधि सनकादिकों से प्रारंभ हुई। सनकादिकों से कैसे प्रारंभ हुई? श्री शौनक जी ने प्रश्न किया कि सनकादिक तो कोई उनका ठौर ठिकाना नहीं। नारद जी को सुनाया उन्होंने, तो नारद जी भी जो है उनका भी कोई ठौर ठिकाना नहीं। नारद जी ठहरते ही नहीं एक स्थान पर, तो ऐसी स्थिति में सप्ताह भर श्रवण कैसे संभव हुआ उनका? अब एक बात समझें, नारद जी ने जो स्वीकार कर लिया है श्राप, ये उनकी महानता है। बाकी ऐसा नहीं है कि अब भगवान का भजन करना चाहें तो बैठ के भजन नहीं कर सकते। मानस में ही गोस्वामी जी ने समाधान दे दिया, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी परम विमल मन लागी समाधि। जाके बाह समीप सुरसरी सुहावन कैलाश में गंगा जी के तट पर, अलकनंदा जी के तट पर जब बैठे तो वहाँ भगवान का स्मरण किया तो समाधि लग गई और श्राप की गति अपने आप बाधित हो गई। ये भी नहीं कि दो चार हफ्ते लगी रही वो समाधि, 30,000 वर्ष वहाँ तप किया श्री नारद जी ने, कोई प्रभाव नहीं पड़ा श्राप का। तो ऐसे ही 7 दिन कथा सुनी तो उस समय श्राप का प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान के भजन में, भगवान के कथा में कोई भी विघ्न नहीं करता, सब ठीक ठाक हो जाते हैं। कोई ग्रह नक्षत्र भी विघ्न नहीं करते। हम अपने से जबरदस्ती में विघ्न मानते रहें, विघ्न करते रहें आलस से बस और अपने प्रमाद बस, ये अलग बात है। बाकी भगवान के भजन में जो भी लग जाए, तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदैव विद्या बलम दैव बलम तदैव लक्ष्मी पते तेंग्र युगम स्मरामि। भगवान के चरण कमलों के स्मरण मात्र से वह दिन पवित्र हो जाता है, लग्न पवित्र हो, सब कुछ पवित्र हो जाता है, सारे ग्रह नक्षत्र अनुकूल हो जाते हैं। उसमें ये ज़रूरत नहीं है कि अब क्या बताएं, अब हम भगवान का भजन कब करें, कोई दुशुभ मुहूर्त, कोई शुभ मुहूर्त हो सकता है जब शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा करता न रहे हो तब तक आपका मन ही बदल जाए। हाँ, इससे अच्छा शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा नहीं, आज इसी समय इसी क्षण सबसे बढ़िया शुभ मुहूर्त है, आज से ही प्रारंभ कर दीजिए, बस शुभ मुहूर्त है, सीधी बात। जिस क्षण भगवान का भजन हो जाए उस क्षण शुभ मुहूर्त, और नहीं तो भगवान का भजन नहीं हुआ, भगवान की कथा नहीं सुनी तो कितने शुभ मुहूर्त आते हैं वर्ष भर में, क्या फायदा? कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। शुभ मुहूर्त सबसे अच्छा वही है जो भगवान के साथ आपके संबंध को जोड़ दे, ठीक बात यही है, और वही शुभ मुहूर्त है। हुआ ये था कि एक बार विशालापुरी में सनकादिक, सनकादिक माने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 भैया हैं, इनको कहते हैं सनकादिक, क्योंकि सबका आदि नाम जो है सन शब्द से चालू होता है, क्योंकि सन माने तप, तप के द्वारा जो है सबसे प्रथम इनको पुत्र के रूप में प्राप्त किया था ब्रह्मा जी ने, सबका नाम सनकादिक है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन्हीं को सनकादिक कहते हैं। तो ये चारों भैया इकट्ठा हुए, किस लिए? सत्संगार्थम समायाता, सत्संग के लिए, क्योंकि इनके जीवन में कुछ नहीं है, बस केवल निरंतर हरिशरणम हरिशरणम रट लगाए रखना
और आशा वसन व्यसन यह तिनहि, रघुपति चरित होई ताह सुनहि। जहाँ भगवान का चरित्र हो रहा हो जाके बैठ के सुनेंगे, और कोई नहीं है तो चार भैया हैं ना, एक अपना वक्ता बन गए, तीन श्रोता तैयार हैं, कथा चालू हो गई। तो सत्संग के लिए इकट्ठा थे। उसी समय सामने से श्री नारद जी को आते हुए देखा। नारद जी बड़े विकल दिखाई पड़ रहे थे। ये देख करके सनकादिकों ने, चार भैया हैं, चारों ने एक एक प्रश्न किए। कथम ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान्, त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। एक भैया ने पूछा, कथम ब्रह्मन् दीनमुखः, हे ब्रह्मन कथम दीनमुखः, आप इतने उदास मुख क्यों हैं? तो दूसरे ने भी प्रश्न कर दिया, कुतश्चिन्तातुरो भवान्, आपको कौन सी चिंता ने घेर रखा है? तो तीसरे ने भी प्रश्न किया, त्वरितम गम्यते कुत्र, इतनी तेजी से कहाँ चले जा रहे हैं? तो चौथे ने भी प्रश्न किया, कुतश्चागमनम तव, आप इतनी तेजी से आ कहाँ से रहे हैं? कृपा करके बताइए। क्योंकि इदानीं शून्य चित्तोऽसि गतवित्तो यथा जना, तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणम। क्योंकि आपको देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसी का सारा धन लुट जाए तो जैसी स्थिति होती है, ऐसी ही आपकी स्थिति। गतवित्तो यथा जनः, किसी का धन लुट जाए उसके लिए तो चलो ये स्थिति ठीक दिखती है, लेकिन आपके लिए ये उचित नहीं है। क्योंकि तवेदम मुक्त संगस्य, आप मुक्त संग महापुरुष हैं, इसलिए नोचितम, आपके लिए बिल्कुल उचित नहीं है। और यदि ऐसा है तो वद कारणम, कारण बताइए, क्या कारण है, आपको ऐसा क्यों हुआ है? सुन करके श्री नारद जी बहुत बढ़िया बात कहते हैं। अहम तु पृथ्वीं यातो यात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा, हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुवन्धनम्, एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। पृथ्वी को सर्वोत्तम समझ करके मैं गया भ्रमण करने के लिए, और मैंने भ्रमण भी खूब किया। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगनाथ, सेतुबंध, रामेश्वरम, सब जगह घूमा, लेकिन ना पश्यम कुत्रचित् क्षरम मनस्संतोषकारकम, लेकिन मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली, कहीं संतोष नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना, क्योंकि अधर्म के मित्र कलयुग ने चारों ओर बाधा फैला करके रखी है। क्या बाधा है? बोले सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते। कहीं सत्य नहीं दिखता, तप नहीं दिखता, दया नहीं दिखती, पवित्रता नहीं दिखती, दान नहीं दिखता। जीव मात्र की दशा यह हो गई कि उदरम भरणो जीवा वरा का कूट भाषणा, जीव मात्र उदरम भरी हो गए हैं, अर्थात केवल पेट भरने में लगे हुए हैं, बाकी दूसरा कोई प्रयोजन जीवन में उनके नहीं है। एक तो कलयुगी जीव स्वाभाविक रूप से आलसी हैं, उस पर भी मंद बुद्धि हैं, उस पर मंद भाग्य हैं और उपद्रवी हैं। ऐसी दशा हो गई है कि पाखंड निरता संतो विरक्ता सब परिग्रह। जिनको लोग संत समझते हैं वे भी पाखंड में रत हैं। आजकल यही तो हो रहा है, जिसको जो मन में आता है अपना लिखा लेता है संत और संत शिरोमणि अंतर्राष्ट्रीय संत कुछ भी लिखा लेता है, कोई मतलब नहीं है उसको। अरे संत कहते किसको हैं इसकी परिभाषा ही नहीं पर, केवल वेश बनाने से या कुछ करने से का संत नहीं। संत एक सहज स्वभाव, सहज वृत्ति का नाम है।
घरों की दशा भी खराब है। तरुणी प्रभुता गे हे श्याल को बुद्धिदायका। घर में जो सबसे नवीन स्त्री हो उसी की प्रभुता चलती है। साले लोग सलाहकार हैं।